देखो रोहित बाबू, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यार और इश्क में अंतर होता है। अरे यार, तुम लड़के हो और मुझसे इश्क कैसे हो सकता है यार? प्यार हुआ होगा ना। अरे यार, क्या ही बोलूँ तुम सबका। मेरे से तुम्हें क्या हुआ है? प्यार हुआ है, नॉट इश्क। यार बोल रहे हो कि इश्क हुआ है आपसे, हैं? मेरे से तुम ही बताओ यार कि मेरे से लड़का से किसी को इश्क हुआ है? भाई आप सब बताओ, जितने लोग देख रहे हो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करने वाले हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे और 90% आराम से लाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बताओ, कमेंट में जरूर बताना कि लड़का से इश्क होता है या लड़की से। भाई प्यार होता है लड़कों से। तुम मेरे से शादी करने आओगे क्या? अरे यार देखो, पहला क्वेश्चन, सुधरो रोहित बाबू, ठीक है। पहला, 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है मेरे भाई 10 के पावर 3 mH। देखो मैं हर चीज़ तो करा दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है ना? बिल्कुल भी रिलैक्स रहो तुम सारे, मैं आराम से सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। हाँ, मस्ती मजाक चलेगा यार, पढ़ाई के साथ दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सवाल है तुम्हारा दूसरा, दो एक समान वृत्तीय समक्ष चालक लूपों में से प्रत्येक में आई धारा एक ही दिशा में बह रही है। यदि लूप एक दूसरे के निकट लाया जाए, हैं, तो क्या होगा? प्रत्येक लूप में धारा घटेगी। अगर लूप को एक दूसरे लूप को, दो मान लो लूप है, दोनों को नज़दीक लाएंगे तो धारा क्या होगी? घटेगी। सिंपल सी बातें हैं। तो प्रत्येक लूप में जो धारा होगी वो क्या होगी? घटने लगेगी मेरे भाई। ये चीज़ें याद रखना अच्छे तरीके से। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह याद रखना, एक कुंडली तथा एक बल्ब 12 वोल्ट का के दृष्टि धारा से स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। यानी श्रेणी क्रम यानी कि किस में जोड़े गए हैं? सीरीज में जोड़े गए हैं, ठीक है। जब एक नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है मेरे भाई, वो क्या होता है? सेम रहता है। यानी कि जैसा भी प्रकाश निकल रहा है, 12 वोल्ट के तुम देखे हो यार, ठीक है, बॉल आता है, तो क्या कर रहा है कि जो बल्ब के निकलने वाला जो उसमें का कुंडली होगा, ध्यान से देखो, क्वेश्चंस देख लो। नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश होगा, वही चीज़ें, जो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश होगा वो बदलेगा नहीं, यानी कि वही रहेगा। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 4था नंबर का सवाल है और इस क्वेश्चन को अच्छे से बताना, ठीक है। चलो रोहित तुम बताओ, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तुम इस वीडियोस को आप देख रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है। निम्न धारा पर, है ना, प्रबल अभिवांतर बल पे, याद रहेगा ना। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है हमें निम्न धारा, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि 5 नंबर का सवाल है। और मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ ऐसे ऐसे कमेंट्स को देखकर। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो उसके द्वारा उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता, है ना। क्या उत्पन्न होती है? उच्च वोल्टता, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 6 नंबर का सवाल है और इसका आंसर अच्छे से देना कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। जो प्रेरण कुंडली का जो मेरे भाई व्यवहार है, ये विसर्जन नालियों को चलाने के लिए होता है, ठीक है। प्रेरण कुंडली का जो व्यवहार किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? विसर्जन नालियों को चलाने के लिए। मैं एक एक चैप्टर करा रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर चीज़ नोट्स दे रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर, सारी चीज़ें भाई। फेक के तुम्हारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिवा रहा हूँ, है ना, सारी चीज़ें दे रहा हूँ। देखो, प्रेरण कुंडली में असंधारित एक व्यवहार से जो द्वितीयक का विभवांतर बल होगा मेरे भाई, वो बढ़ेगा या घटेगा? चलो इसका आप आंसर अच्छी तरीके से बताओ कि बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ता है। प्रेरण कुंडली में जब असंधारित व्यवहार से दृष्टियत का जो विभवांतर बल होता है वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। चलो अगला है, लेंज का नियम काम करता है। चलो ये जो लेंज का नियम है, अच्छे से बताओ, जो लेंज का नियम है वो काम करता है। लेंज का नियम काम करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है तुम्हारा वो लेंज का नियम काम करता है। और अगला सवाल है, जो कि 9 नंबर का सवाल है कि प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गति ऊर्जा होती है 1/2 हो जाती है IL²। कौन सा तुम्हें दिख रहा है? C नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बहुत बेहतर तरीके से इसका आंसर आपने दिया। चलो अगला सवाल है, जो कि 10 नंबर का सवाल है। जो लोग नहीं दे रहे हैं आंसर, वो याद करते हुए चलेंगे सारे सवाल को, ठीक ना।
चलो 10 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक तांबे के छल्ले को क्षैतिज तल पर रखा गया है, तो उसके अक्ष के अनुदिश एक दंड चुंबक अपनी लंबाई के सहारे नीचे गिरता है, तो गिरते हुए चुंबक का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो उसका त्वरण होगा मेरे भाई, गिरता हुआ जो चुंबक का त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल कितना ज़्यादा होता है ना, धरती का त्वरण भी। चलो एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समान भी वोल्ट वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रवृत्त विभवांतर जो बल होगा वो क्या होगा, तो शून्य हो जाता है, 0। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ फिलहाल, ये जो सीरीज़ आप देख रहे हो है ना ऑब्जेक्टिव का, तो अच्छे तरीके से इस सीरीज़ में जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ये सारे याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे अलग से। चुंबकीय फ्लास्क का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लास्क का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, अच्छे से याद आपको रहना चाहिए। क्या होता है मेरे भाई, वेबर होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से ले जाया जाता है, तब उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा होती है नामावर्त होती है। कैसी होती है, नामावर्त होती है। और अगला जो है 14 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप बहुत बेहतर तरीके से दोगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ये सवाल सबको याद होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सवाल सबको याद होगा, जो लोग भी ये चैप्टर किए हैं मतलब। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर किए हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का माप होता है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का जो मान होता है विद्युतीय जड़त्व की माप होता है, उस समय विद्युतीय जड़त्व का माप बोलते हैं, है ना। कुंडली का स्वप्रेरकत्व माप होता है विद्युतीय जड़त्व की माप। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। और अगला सवाल है, मैं चाहता था कि इस वीडियोज़ में आपका समय न लूँ, आप आओ और चले जाओ, पहले ही कमेंट देख के लग गया था, अरे तुम सब इसके और प्यार में नहीं समझ रहे हो अंतर। यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है मेरे भाई वो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 17 नंबर का सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन था, यानी कि इस चीज़ को किसने इन्वेंट करा था, है ना, फैराडे ने इस चीज़ के बारे में बताया था, चुंबकीय प्रेरण की घटना को। ठीक है, चलो याद हो गया होगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 18 नंबर का सवाल है। और 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो 18 नंबर सवाल देखो मेरे भाई अच्छी तरीके से कि आपका सवाल क्या कह रहा है। इसको हटाएं कैसे, चलो सवाल लो, एक हटाओ तो एक चला जा रहा है। इस सवाल को अच्छे से बताओ। एक चुंबकत्व एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब धारा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। क्या हो, चालक और चुंबक के बीच में एक अपेक्षित गति हो, तो हम एक चुंबक और एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न हम कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं जो कि 19 नंबर का सवाल है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत से दिया गया है, तो वे ऊर्जा। ठीक है, क्या, ऊर्जा, लेंज का नियम, अच्छे से याद रखना सवाल। ठीक है, तो सवाल आपको याद होना चाहिए। और अगला सवाल हम लोग करेंगे 20 नंबर का सवाल है। और मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, अपना MK है। क्या नाम है, अपना MK ऐप का नाम है। और इसे आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है, इसे क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। अगला सवाल है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का जो कार्य के सिद्धांत है वह आधारित है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज आपको कराए वो सारे आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार और वीडियोज़ को देख लो, ये सारे क्वेश्चंस याद करने वाले थे। ठीक है, तो ये स्पेशल सीरीज़ ही है, ऑब्जेक्टिव का क्यों टेंशन ले रहे हो। 35 में 35 लेकर आओगे, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव आएगा।
मात्र 35 मारनी है। सब चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पीवाईज क्यूज करा देंगे, फिर उससे बाहर कुछ आता है नहीं आएगा ना। सिंपल सा लॉजिक है, 10 साल के पेपर करा दूंगा यार। ठीक है, तो ये अपना ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर अपना प्यार दिखाना, ठीक है, और मेरे से प्यार करना। मेरे से ये चीज़ें मत करना भाई, क्या मत करना, इसके मेरे से मत करना प्लीज़, ठीक है रे। तुम सब करने लगते हो, 1 मिनट, क्या करते हो तुम सब, मेरे से इश्क करते हो, ठीक है, ये नहीं करना है, राइट। चलो अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, मिलें अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई पे ध्यान दो, बेस्ट ऑफ लक।